عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش اكسر يا اخي دوس دوس عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش اكسر عندي لك راسك قوية يا الحبيب لازم الصبوحة خطبها نصيب مدينك بتعطيها كف وهز شغلتين نخلص عندك صوت خليصة زيد عليها شوي عندي ميزة اكل القر العاطف صيدة سويلي وقت دار هيبة يا سوي رقصة بياع يبني واحد كرك يلا وياه طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة بتاعي رقصة ولا سبت فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش اكسر يا اخي دوس فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش اكسر مكافح ديكوريشن ما له حلو سوي رقصة المارش مالو معناها فوق كله كامل حلو الجاج فوقاني بالفهد زاد نظامه والليل ومش بيحبوا ياولد احنا جايين الليلة يبوا شيء اقول عطني رقصة تقلي سبلاي اقول عطني رقصة تكلم جاي اقول سوي رقصة هلو جباي زيد شوية رباعي ولا شوي جاي فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش فاصلة يا اخي دوس فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش فاصلة يا اخي دوس فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز والله خوش فاصلة يا اخي دوس فوز عندي خوش فاصلة يا اخي تفوز فوز किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों भी के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों भी के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे।
होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा कभी मायूस मत होना। चलो सीख। मासूम अली भाई की तरफ से EPC विषय के लिए 100 रुपए। समझ में आया तेरे को? फनी भांजा प्यार वाली फीलिंग्स गाना। ओके मामू, अरे चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। फास्ट करवा देते हैं, आज घर से बाहर जो भी हो जाए मम्मा, स्कूल में जाना भारत का झंडा सुहाना लगता है, लहराने से दिल दीवाना लगता है। भारत का झंडा सुहाना लगता है, लहराने से दिल दीवाना लगता है। ओ मेरे बापू जवाहरलाल मोबाइल पे शूट करने वाले पीछे वालों को ध्यान रखो। आप लोग सामने खड़े रह के शूट कर ले रहे, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा। बेटा पीछे जाके शूट करो, हम उन्हें ना पीछे जाओ। कर भी भूल पाते, ये देखो ना आपके पीछे कोई बैठा हुआ नहीं। हम उन्हें ना भूल कर भी भूल पाते हैं। भारत का झंडा सुहाना लगता है, लहराने से दिल दीवाना लगता है। तिरंगों से बनाया है मेरा झंडा, प्यार से जोड़ा है रब ने भारत का झंडा, प्यार से जोड़ा है रब ने भारत का झंडा। खाकर गोली गांधी जी ने वचन दिया है, खाकर गोली गांधी जी ने वचन दिया है। भारत का ही नाम लेके प्रथम छोड़ा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड, शाबाश। सबसे पहले मैं आपको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस साल हम 77वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। नापूस जमाने से की क्या हमारी पहचान है, नापूस जमाने से की क्या हमारी पहचान है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं।
हिंदुस्तानी है। हर साल 26 जनवरी को हिंदुस्तान यौम जमहूरिया बड़े जोश खरोश और फख्र के साथ मनाता है। यह हमारे आइन को अपनाने की सालगिरह का मौका है। यह हमारे आइन को अपनाने की सालगिरह का मौका है। ए वतन एक रोज तेरी खाक में सोख हो जाएंगे। ए वतन एक रोज तेरी खाक में सोख हो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं छूटेगा हिंदुस्तान से हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी। कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। 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 थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी। रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी। रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ वैसे भी। हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही।
जल्दी से इसकी चोटी बांध दे। अम्मा मुझे देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं। देर से स्कूल पहुंचने पर सजा मिलती है। अरे जरा सा स्कूल लेट जाऊंगी तो कौन सी कयामत आ जाएंगी। उठने दो तुम्हारे अब्बा को। फायदा जरा ऊपर जाकर अपने अब्बा को उठा दो। मैं नहीं जा रही। एक तो उठते नहीं है, उठते हैं तो डांटने लगते हैं। अरे यही पढ़ती हो कि स्कूल में अपने ही घर में अपने ही बाप की बुराई। अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ, मेरी चोटी बांध दो ना। फायदा देख, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, इसकी चोटी बांध दे। ऐ भी दुल्हन देख, ने स्कूल और बाजार जाना बंद करा दिया तो इसके स्कूल जाना भी बंद करा दे। काम की ना काज की, जहाँ जाएंगी हमारी नाक कटवा देंगी। बस सब मेरे पीछे पड़ जाओ। अल्लाह किसी को बड़ी बेटी ना बनाए और छोटी बेटी भी ना बनाए। बाजी मेरी चोटी बना दो। अरे तू तो बड़ी कल्ले दराज हो गई है। मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करेंगी। इतने सारे बर्तन, इतने सारे कपड़े मैं नहीं धोएंगी। अरे ओ महारानी, पैसे किस बात की लेती है? 10 कपड़े और 20 बर्तन, उससे ज्यादा नहीं। भोले भाई डोले, कुछ ज्यादा कपड़े नहीं है, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। फिर देखना, कोई मेरी चोटी बांध दो। तुम रोजाना यही बोलती हो, छोटा छोटा कपड़ा है, कोई छोटा कपड़ा नहीं। और सब गंदा भी बहुत, इसका तो मैल भी नहीं छूटेगा। भी दुल्हन देख, नीचे धुले हुए कपड़े से धोने के लिए देख, अक्सर कम कपड़े होते हैं, आज थोड़े ज्यादा है। अच्छा, आज तो धो लेती हूँ, कल से जास्ती कपड़ा नहीं धोएंगी। जास्ती कपड़ा रहेगा तो ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे। आलिया, जरा ऊपर जाकर अपने अब्बा को उठा दो, चाय बन गई है। अम्मा, ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए और ना अभी तक जूते पॉलिश हुए। मैं ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेंगी। कौन है नाच पीटी? दादी, नाच पीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। जाने क्या बके जा रही है, कोई तो मुझे समझाओ। अम्मा, स्कूलों में उस्तानी को अब मैडम कहते हैं और खेल कूद सिखाने वाली उस्तानी को पीटी टीचर कहते हैं। अरे उस्तानी नहीं कह सकती, नाच पीटी। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा महरू, सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ? सब खैर तो है? अकेली आई हो क्या? अरे महरू बहन, सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई। पप्पू, कौन से स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों? कोई मर गया है। कौन मर गया? अम्मा, किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़ा आदमी मर गया, इसीलिए आज सारे स्कूलों की छुट्टी हो गई। मेरा तो दिल भी धड़क गया कि जाने कौन मर गया। जानो यहाँ से। अब तो स्कूल की भी छुट्टी हो गई। क्या आपको मेरी चोटी नहीं बांधेगा? आप खत्म होगा, अब मेरी भी छुट्टी। अब मैं जाती हूँ। ठीक है बहन, बाहर का दरवाजा बंद करती जाना। चलो भाई, अब तो स्कूलों की भी छुट्टी हो गई है। बसते बसते रखो और चैन से बैठो। अरे फायजा, बैठ जा बेटी। जाओ जल्दी दफा अपने कमरों में। सुबह ही सुबह सारा दिमाग खराब कर रखा है। दादी, वो तो हमें भी पता है कि किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है। क्या बात है फायजा, कैसे बोल रही है तू? फुप्पू देखो ना, हर वक्त धमकाती है कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अरे नहीं, तू तो रो रही है। शाबाश, जाओ अपने कमरे में जाओ। आलिया, जरा इसे अपने कमरे में ले जा। चल फायजा। क्या बात है माँ, बच्चों पे इतना नाराज क्यों हो रही थी? मुझे तीनों भी लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मा, अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत कराना। अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो ये अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। हमें ना करवानी नौकरी हो गई, दुनिया क्या कहेंगी? अम्मा, मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो आप पर थी और तुमने मुझे नहीं पढ़ाया। और मेरा दिल ही जानता है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल? आमिर के अब्बू ने इसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया है। वो पहली क्लास में है और मैं उसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? वो स्कूल का काम। अरे तो कोई मास्टर ही रख लो, पढ़ा दिया करेगा। वो तो खैर से लड़का है, लेकिन हमारे घर तो 3 लड़कियां हैं। इनके स्कूल जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई मत बंद कराना। भाभी, पढ़ी लिखी औरत बेसहारा नहीं होती। चाहती तो मैं भी यही कि 10वीं तक पढ़ ले, लेकिन अम्मा की मर्जी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भाभी, अब 10वीं पास करने से कुछ नहीं होगा। इन्हें तो MA करवाओ, BA करवाओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अम्मा, ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हमें ना करवाने कोई नौकरी वोकरी, दुनिया क्या कहेंगी? अम्मा, वो मेरी बचपन की सहेली थी ना, अकीला। हाँ, वही ना, जुम्मे को दुल्हन बनी और हफ्ते को विधवा हो गई। इसका मियाँ खत्म हो गई, जैसे इसकी दुनिया ही खत्म हो गई। ना इसे कोई मायके में पूछता है, ना कोई ससुराल में। अम्मा, तुम ही बताओ, खुदा ना करे अगर तुम्हारी पोतियों के साथ भी ऐसा हो जाए तो कहाँ जाएंगी वो? अकेला की मिसाल तुम्हारे सामने थी। कहते हैं जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तालीम से ही आती है। देखना अम्मा, महरी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तीनों लड़के जल्दी इधर आओ। जाओ, आज की स्कूल की छुट्टी हुई तो क्या हुआ, बैग खोलो और पढ़ना शुरू करो। दादी, क्या तुम हमसे कह रही हो? अरे हाँ लड़की, तुमसे ही कह रही हूँ। दादी, क्या तुम हमें अब स्कूल जाने से कभी नहीं रोकोगी? अरे हाँ लड़की, नहीं रोकूंगी। दादी, क्या तुम मेरी चोटी बांधोगी? हाँ, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम रोजाना मुझे 1 घंटा पढ़ाओगी। लो सुनो, दादी मुझसे कह रहे हैं कि तुम मुझे रोजाना 1 घंटा पढ़ाया करो। मैं ईमान से, क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी? हर्ज ही क्या है बेटा? दादी, आफरीन को तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, वो तुम्हें क्या पढ़ाएंगी? अरे नाथ बेटी, तू किस दिन काम आएंगे मेरे? तुम ही मुझे रोजाना 1 घंटा पढ़ाना। जरा अपना अम्मा से जाकर पूछ, उनको भी डाल देकर पढ़ने के लिए। भाईजान को जाकर कोई उठाए और कहे कि अम्मा के वास्ते बस्ता ले आए। अरे कोई मेरी चोटी बांध दो ना। थैंक यू। बहुत अच्छे बेटे, आप लोगों ने बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया। कितनी स्टूपिड हो? ये स्टूपिड क्या होता है? स्टूपिड का मतलब अकलमंद होता है। अरे हाँ हाँ, हम सब कितने स्टूपिड हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए तो हम आपकी इतनी कदर करते हैं। अगर माँ के पैरों की जगह बेगम के पैरों के नीचे जन्नत होती तो यकीनन हम जन्नती होते। अजी, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। एक बात तुम मुझे ऐसी बोलो जिसको सुन के मैं खुश हो जाऊं, और एक बात ऐसी बोलो जिसको सुन के मैं नाराज हो जाऊं। तो सुनो, तुम मेरी जिंदगी हो। अरे आप भी ना। अरे दूसरी बात तो सुनो। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर। हटो यहाँ से। अरे बाप रे, हड्डी टूट गई। तुमने ये लात मुझे मजाक में मारी है गुस्से में? गुस्से में? अच्छा है, वरना इस किस्म का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ जल्दी जाकर मेरे लिए खाना बना कर लाओ। अरे सुनो, मर गई क्या? क्या मुझे भी भूखे मारोगे? हाँ बेगम, ला रहा हूँ। जब अनीता का लगेगा मैं उसे बोलूंगी, मेरा खत्म होगा। अरे आप मेरे लिए शायरी बोलो ना। हाँ जरूर जरूर। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्यालों में, तुम्हारे जुल्फ का दीदार होता है बेगम हर एक निवाले में। बाबा, मैं शेर का शिकार करने गया था। तो क्या हुआ, भाग कर क्यों आ गए का शेर से? नहीं, वो बाहर जूता भोंक रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा आप सब लोगों ने, मेरा बेटा कितना बहादुर है। शेर का शिकार करने ही गया था, कुत्तों से डर गया। मेरा बेटा मेरी तरह दिलेर है। नहीं अम्मी, मैं बाबा की तरह दिलेर बनूंगा। मैं अपनी बीवी के अलावा किसी से नहीं डरूंगा। कह रहे हो तुम? जी हाँ अम्मी, इसमें हम सब का फायदा है। कैसा फायदा? ये देखो, पेपर में ऐड आई है कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी को ऐसे रिश्ते की जरूरत है जो अपने बीवी के इशारों पे चलने वाला हो, अपने बीवी के रिश्तेदारों की इज्जत करने वाला हो, और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक रखने वाला हो। और हमारी बेटी को नौकरानी के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए लड़के को कुकिंग भी करके आनी चाहिए। और हमारी बेटी को सास वास की कोई जरूरत नहीं। खुदा ना खास्ता अगर सास हो तो अपने बेटे की तरह आंखें खुली और मुंह बंद रखने वाली हो।
वाह वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया रिश्ता है। अरे मेरा बेटा, जब तक बेटा तुम कुछ नहीं कहो। बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है। बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। अब दूसरा सीन स्टार्ट होता है। जाओ जाकर दरवाजा खोलो, तब देखो तब मोबाइल में लगी रहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो साले मेरे? कौन है? वो दीदी का काम वाला आया है। ओ सॉरी, भाईजान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है दामाद जी? अपनी मुसीबत मेरे सर डाल के कहते हो क्या हाल है? डिफेक्टिव पीस है, वापस ले लो। अरे ऐसे कैसे वापस ले लेती हो? वो माल वापस लिया जाता है क्या? खैर दामाद जी, ये सब छोड़िए। अगर मैं आपके लिए क्या पकाऊं, कद्दू शरीफ, बैगन शरीफ या आलू शरीफ? इतनी मुकद्दस सब्जियां हम जैसे गुनाहगार को जेब नहीं देती। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए एक बेगैरसा मुर्गा पका दीजिए। एक मुर्गा दूसरे मुर्गे खाने की बात कर रहा है। खैर दामाद जी, ये सब छोड़िए। अगर आपका अगला जन्म होता तो आप क्या बनना चाहते हो? जी छिपकली। वो क्यों छिपकली? क्योंकि आपकी बेटी सबसे ज्यादा छिपकली से डरती है। अच्छा दामाद जी, आपने बताया नहीं कि आप दारू भी पीते हो? आपने भी तो नहीं बताया कि आपकी बेटी भी खून पीती है। वो क्या कहा आपने? वैसे आपके अब्बा हुजूर कहाँ है? जीजे वो किचन के अलावा कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो मैं उनके पास जाकर कुछ रेसिपी पूछ आता हूँ। वैसे तुम्हारी बहन को मेरे हाथ का खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं। आप मुझे बगैर बताए आ गए हैं, घर का काम कौन करेगा? बेगम सॉरी, बेगम सॉरी, बेगम सॉरी। असल जिंदगी में ऐसा कोई रास्ता नहीं। कुरान हदीस को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों का हुक्मरान बनाया है, इसलिए हर घर में सिर्फ मर्दों की हुक्मरानी होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ औरतों की हुक्मरानी होती है, वहाँ समाज में मर्दों को इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता है। इसलिए हमें उन सब चीजों से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मर्दों को औरतों पर जुल्म करना चाहिए, बल्कि ये कहती हूँ कि दरमियाने सोच इख्तियार करनी चाहिए। मर्दों को भी औरतों की इज्जत करनी चाहिए और औरतों को भी मर्दों की इज्जत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू। वो अपनी रहना पाए ना, हाँ उसकी बेटी की शादी थी, देखना अपने उसने बुलाई क्या। अपन ने कोई प्रोग्राम उसको इनवाइट नहीं करेंगे। हाँ वैसे जाओ। अम्मी अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। क्या है सना? अम्मी अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। जाओ तुम फ्रेश हो गया, मैं तुम्हारे लिए मैगी बनाती हूँ। क्या अम्मी रोज रोज मैगी बनाते हो? कभी तो सब्जी रोटी बनाओ। मैंने कहा ना सनम तुम जाओ यहाँ से। क्या अम्मी रोज रोज रिलेटिव से बातें करते रहते हो? मैंने कहा ना सनम तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। अरे अब तो अम्मी भी नहीं सुन रहे। अरे अब तो अम्मी भी नहीं सुन रहे। चलो मैं जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। खड़े मत रहो ना। अरे ये प्रोजेक्ट तो बहुत हार्ड है। चलो मैं चल के फायजा दीदी से पूछ लेती हूँ। फायजा दीदी क्या है सनम? मेरी प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो, ये बहुत हार्ड है। सनम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं रील बना रही थी? एक तो सुबह से नेटवर्क नहीं आ रहा था, नेटवर्क आया तो तुम आ गए। जाओ जाके सादिया को बोल दो, सादिया तुम्हारी हेल्प कर देंगी। ठीक है। सादिया दीदी क्या है सनम, बात में फोन लगाती हो? सनम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फोन पे बात कर रही थी। सादिया दीदी मेरी प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दो, ये बहुत हार्ड है। जाओ तुम फायदा दीदी के पास। क्या सादिया दीदी तुम छुपके छुपके किससे बात करते हो? मैंने कहा ना सनम, तुम जाओ फायदा दीदी के पास। फायदा दीदी दिन भर फ्री रहती है, तुम्हारी हेल्प करेगी। ओ हेलो, ये तो किसको बोल रही है कि मैं दिन भर फ्री रहती हूँ? ये मैं तुझे बोल रही हूँ। तू रोज छुप छुप के किससे बात करती है? मैंने कभी पूछा कि तू किससे बात करती है? तू रोज स्नैप डालती है, मैंने पूछा क्यों डालती है? आने दे मम्मी को बता। आने दे मम्मी।
मम्मी से पूछो कि रोज छुप छुप के किससे बात करती। क्या है सादिया रोज़ा, तुम किससे छुप छुप के बातें करते हो? तुमको तुम्हारे अब्बू की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है क्या? इसे पूछो, ये भी तो रोज स्नैप डालती है। क्या है फायदा रोज़ा? सोशल मीडिया अपने घर पे रोज नाच गाना हो रहा है। पहले इसने कहा था। अरे क्या हो गया? यार ना मेरी बेटी को क्या हो गया? डॉक्टर सुफिया फोन करो। हेलो डॉक्टर जुफिशा, मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई, जल्दी आओ। तो आता किधर? इसे क्या हुआ है? मैं तो इसको अभी मैगी बना के देने वाली थी। अरे इसका तो बीपी लो है, एक काम करो, आप पानी लेकर आओ। उठो बेटा। सनम, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? क्यों? मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मैं जब भी घर आती हूँ मेरे सारे घर वाले फोन पे बिजी रहते हैं। अम्मी के पास जाती हूँ तो अम्मी रिलेटिव से बातें करने में बिजी रहते हैं। दीदी के पास जाती हूँ तो वो स्नैप डालते रहते हैं। सादिया दीदी के पास जाती हूँ तो वो चुपके चुपके किसी से बात करते हैं। मेरे सारे घर वाले मुझे टाइम ही नहीं देते। ये क्या है अजीमा की मम्मी? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैगी मैगी मैगी। क्या आपको पता नहीं है जंक फूड अच्छी चीज नहीं है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं। हाँ मेरी गलती थी। और ये क्या है? सनम की मम्मी, आपने आपकी दोनों बेटियों को फोन दे रखा है। फोन अच्छी चीज है अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो तो। जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस, एजुकेशनल और इस्लामी वीडियोस भी देख सकते हो। हाँ मेरी गलती थी, मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाई। अब मुझे ही देख लो, मेरे पास भी तो फोन है लेकिन मैं उसका सही इस्तेमाल करती हूँ। जैसे अंजुमन राबिया ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके, जिससे मुझे दीन की मालूमात हो चुकी है और प्रैक्टिस और स्टडीज भी करती हूँ। तो देखा आप सब लोगों ने, हम एक ही घर में रह के फोन की वजह से कितने दूर हो गए थे। क्या आपके वहाँ भी ऐसा होता है? फोन ज्यादा यूज ना करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी गुड्डी फोन में बहुत सारी मोहब्बतें खत्म कर दी है। बच्चा रोता है तो माँ उसको सहलाने के बजाय हाथ में मोबाइल दे देती है। किसका? मैडम की जानिब से सेवा नहीं, मैडम की जानिब से 50 रुपये। Good morning teachers and all dear friends. I am class 7 student. My name is Sheikh Afan. मोहतरम सदर महफिल असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम और आदाब। आज हम यहाँ अपने वतन अजीज भारत का यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए। ये दिन हमारी कौमी गैरत, वकार और जमहूरियत के जश्न का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना मुस्तकिल कानून नहीं था। 26 जनवरी 1950 वो तारीखी दिन है जब हमारे भारत का कानून नाफिज किया गया तकरीर कर रहा और है। हमारा मुल्क एक मुकम्मल जमहूरिया बना। इस दस्तूर की अहमियत, हमारा आइन हमें आज़ादी, बराबरी, इंसाफ की जमानत देता है। बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर दीगर अकाबरीन ने एक ऐसा दस्तूर मुर्तब किया जिसमें रंग, नस्ल या मजहब पर कोई तफरीक नहीं देखी गई। ये हम सबको एक लड़ी में पुरोने वाला वो मुकद्दस दस्तावेज है जो सबको बराबर के हुकूक देता है।